हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, बीपीएससी टायर 3.0 आपका मार्च में होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग लगातार प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। जो भी आपको एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको करवाया जा रहे हैं। प्यारे साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों के बीच जम करके शेयर करिएगा। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, आपको जवाब देना है। पहले का राइट जवाब क्या होगा? गैलीलियो ने किया था, बिल्कुल नहीं। जेएल वेर्ड ने किया था, बिल्कुल नहीं। कोपरनिकस ने किया था, जी हाँ, आपका सी वाला राइट जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं दूसरे का राइट जवाब क्या होगा। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? दूसरे का आपको राइट जवाब देना है भैया। तो वो क्या कहते हैं? उन्हें ग्रह कहा जाता है। याद रखिएगा, ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा तीसरे का, और देखते हैं राइट जवाब। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड को यहाँ क्या होगा? आ की मात्रा रहेगी, क्या कहते हैं बताइए? छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं उनको उपग्रह कहा जाता है। याद रखिएगा, क्या कहते हैं भैया? उपग्रह कहते हैं। चलिए चौथे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो वो आपका केपलर महोदय ने दिया था। याद रखिएगा, चौथे का राइट जवाब बी वाला आपका हो जाएगा। चलिए पांचवें पर चलते हैं। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो वो 8 है भैया। 8 ही ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन में बी आपका है 8, आपका राइट जवाब हो जाएगा। सब पूछे गए क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे एग्जामों में आए हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा सही क्रम है? छठवें का राइट जवाब देना है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, यही सबसे पहला वाला ही सबसे करेक्ट जवाब है प्यारे साथियों। चलिए 7वें नंबर पर चलते हैं। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा जो है क्रम आपको बताना है सही है? तो पृथ्वी से बढ़ती दूरी के आधार पर तो इसका राइट जवाब होगा शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। ये बी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 8वें नंबर पर चलते हैं और 8वें का राइट जवाब देखते हैं। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम आपको बताना है भैया। अवरोही क्रम क्या है? मतलब बड़े से छोटा। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध, ये ए वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए 9वें पर देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? 9वें का आपको राइट जवाब देना है प्यारे साथियों में। तो कौन सा नहीं है? जो आपकी निहारिका है, निहारिका आपका ये राइट जवाब हो जाएगा। डी वाला निहारिका आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यही नहीं है, बाकी सारे के सारे हैं। चलिए 10वें नंबर पर चलते हैं और 10वें का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। तारामंडल क्या है? आपको जवाब देना है प्यारे साथियों। 10वें का राइट जवाब दीजिए। तारामंडल क्या है? पृथ्वी से पुरस्थ तारों के आकाश में एक विशेष आकृति नहीं है। ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते। बिल्कुल सही है, बी वाला आपका 10वें का बी आपका राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए 11 पे चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। 11 कह रहा है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? बताइए भैया। 89 है। याद रखिएगा, कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। 12 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं 12 का राइट जवाब क्या होगा। निक्स ओलंपिया कोडम्पस पर्वत किस ग्रह पर है? तो ये आपका डी वाला राइट जवाब होगा। 12 का डी मंगल पर है। याद रखिएगा। चलिए 13 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? बताइए जल्दी से। जो पार्थिव ग्रह हैं उन्हें 4 है, उनकी संख्या याद रखिएगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं 14 का क्या होगा। निम्न में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है? आपको 14 का राइट जवाब देना है। तो बुध है, शुक्र है, मंगल है, शनि जो है आपका पार्थिव ग्रह नहीं है। याद रखिएगा। 15 नंबर पर चलते हैं और 15 का राइट जवाब देखते हैं। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? 15 का राइट जवाब दीजिए। वो 4 है। याद रखिएगा। कितनी है प्यारे साथियों? 4 है। चलिए 16 नंबर पर चलते हैं। बृहस्पति सदृश ग्रहों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो 16 का जल्दी से राइट जवाब दीजिए क्या होगा। शनि तो है, बिल्कुल है। शनि के साथ अरुण और वरुण भी है, बिल्कुल है। ये मंगल नहीं है प्यारे साथियों। ये मंगल आपका गलत हो जाएगा, अर्थात यही राइट जवाब हो जाएगा आपका प्यारे साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर से सभी वामावर्त घूमते हैं? ये 2 ग्रह दक्षिणावर्त घूमते हैं प्यारे साथियों, बाकी सारे के सारे वामावर्त घूमते हैं। तो आपको शुक्र और वरुण राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों। 18 नंबर पर चलते हैं। सौरमंडल का जन्मदाता किसे माना गया है? बहुत सही क्वेश्चन है। बताइए। सूर्य को ही माना गया है, क्योंकि ये सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है, इसीलिए इसे माना गया है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है किसे कहा जाता है? 19 का राइट जवाब देना है।
धूमकेतु नहीं है, उल्का नहीं है, लुब्धक नहीं है, तो अभिनव तारा ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। इसे विस्फोटी तारा भी कहते हैं। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वो कौन से वैज्ञानिक उनका बताइए। न्यूटन है नहीं है, डाल्टन है नहीं, कोपरनिकस महोदय हैं, याद रखिएगा राइट जवाब कोपरनिकस होगा। 21 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। वो ग्रह है ही नहीं लेकिन उसे ग्रह मानते थे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 21 का राइट जवाब देना है। तो वो सूर्य है, ठीक है। चलिए 22 पर चलते हैं। सूर्य के संगठन में सहायक है कौन सी गैस है, तो हाइड्रोजन और हीलियम। 22 का डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 23 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं और आपका राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए। प्रकाश मंडल कहा जाता है, याद रखिएगा बी वाला राइट जवाब होगा। सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, तो इसे वर्ण मंडल कहते हैं, याद रखिएगा क्वेश्चन आ सकता है। चलिए 25 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों निकलता है, आपको राइट जवाब देना है 25 का। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, बिल्कुल सही जवाब आपका यही हो जाएगा। 26 पर चलते हैं। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 26 का आपको राइट जवाब देना है। वो 21 जून के दिन निकलता है, याद रखिएगा प्यारे साथियों। 27 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। एक ग्रह अपने अक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं, बताइए। 27 का राइट जवाब जल्दी से दीजिए। उसे अपसौर कहते हैं, याद रखिएगा। अप माने दूर होता है, उप माने नजदीक। एक ग्रह अपने अक्ष में सूर्य के न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, तो उसे उपसौर कहते हैं, याद रखिएगा प्यारे साथियों। 29 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है, बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 29 का राइट जवाब दीजिए। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को कहा जाता है प्यारे साथियों। 30 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। जो मध्य रात्रि का सूर्य है, इसका क्या अर्थ होता है, बताइए। 30 का राइट जवाब दीजिए। तो सांध्य प्रकाश नहीं, उदीयमान प्रकाश नहीं, बहुत चमकदार चमन, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। जी हाँ, आपका राइट जवाब हो जाएगा। एनसीईआरटी में ये सभी की सभी चीज़ें आपको पढ़ाएं, जाके एनसीईआरटी की बुक आप लोग पढ़ लीजिएगा। बीपीएससी में एनसीईआरटी बहुत फायदेमंद होने वाली है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है, 31 का आपको राइट जवाब देना है। आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है, सी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों। 32 पर चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। सूर्य में काला धब्बा क्या कहलाता है, 32 का आपको राइट जवाब देना है। तो सूर्य में एक बड़ा काला छेद है, बिल्कुल नहीं है। दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा में स्रोत होते हैं, बिल्कुल गलत है। धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं, बिल्कुल सही है। तो आपका 32 का सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 33 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत, 71% है, याद रखिएगा इसको। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन एक तारा है, तो तारा आपको बताना है। चंद्रमा, शुक्र और पृथ्वी ये ग्रह हैं, याद रखिएगा। और सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है, याद रखिएगा। डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 35 पर चलते हैं। सौर पृष्ठ का लगभग कितना तापमान होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो 35 का ये तो सबको ही पता होगा, तो ये आपका 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा प्यारे साथियों। चलिए 36 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा कौन सा तत्व बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, वो हीलियम है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 37 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है, तो 8.3 सेकंड। आपका बी ए वाला राइट जवाब हो जाएगा 37। 38 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह बताना है। सूर्य के सबसे पास ग्रह भैया बुध है, इसमें तो कोई जो है दिक्कत ही नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। 39 पढ़ते हैं और देखते हैं 39 का राइट जवाब क्या होगा। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, जल्दी से 39 का जवाब दीजिए। तो 88 होती है। चलिए प्यारे साथियों 40 पर चलते हैं। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं, बताइए। 40 का राइट जवाब आपको देना है। वो कौन सा ग्रह है, तो बुध है। बुध में भी चंद्रमा की तरह ही कलाएं होती हैं, याद रखिएगा। 41 पे चलते हैं। निम्न में से कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह नहीं है, 41 का राइट जवाब दीजिए। क्या है, बुध तथा शुक्र यही हैं, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में लगा लेता है, 42 का राइट जवाब देना है। तो वो बुध ही है, क्योंकि सूर्य के सबसे नज़दीक होता है और सबसे कम समय में चक्कर लगा देता है। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाले ग्रह क्या है, 43 का राइट जवाब दीजिए। तो वो बुध ही है प्यारे साथियों, सबसे तेज गति से चक्कर लगाता है। चलिए निम्न में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे
अधिक है बताइए 44 का जल्दी से राइट जवाब दीजिएगा तो वो भी आपका बुध ही हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए 45 पर चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक होता है, तो वो बुध ही है, इसका अक्षीय झुकाव सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा 46। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह क्या है, जल्दी से बताइए 46 का राइट जवाब दीजिए, वो बुध ही है प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए 47 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। सौरमंडल का कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 47 का राइट जवाब दीजिए, तो शुक्र है, शुक्र पृथ्वी जितना ही बड़ा है, इसीलिए इसे जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है, तो वो शुक्र ही है प्यारे साथियों, तो 48 का बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 49 पर चलते हैं, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है, इवनिंग मून शुक्र को ही कहा जाता है प्यारे साथियों, याद रखिएगा, ये भी आपको बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए लास्ट में चलते हैं अपने सबसे अंतिम क्वेश्चन पर, आज के सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है, बताइए 50 का राइट जवाब दीजिए, तो शुक्र है, इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है प्यारे साथियों। आज का ये टॉपिक, ये सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। हमने आपको 50 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सौरमंडल से रिलेटेड कराए हैं, अभी और सीरीज इसमें चलेगी, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों के बीच जम करके शेयर करिएगा। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।